को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाके शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। चुप, बिल्कुल चुप। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज लास्ट में कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जो आज हम जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ नियम हैं और उस नियम को लास्ट में एक छोटा सा टिप्पणी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। हम व्यंजन संधि कर रहे हैं। व्यंजन संधि के हम 3 नियम कर चुके हैं। आज हमारा चौथा नियम है। देखो, व्यंजन संधि में नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो इम्पोर्टेंट नियम कर रहे हैं जो हमारे जैसे सिलेबस में आएगा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आएगा, तो हम वही करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो आज का जो नियम है वो है माँ से संबंधित। ठीक है। माँ के संबंध में जो नियम है, माँ जो है हमारा, माँ का मेल किस किस से होगा? माँ का इन सब के साथ होगा, य र ल व श स ह। ठीक है। और सदैव जो हमारा जो माँ है जिसका मेल, यदि ये आते हैं दूसरे भाग में, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो ल है, पहले यहाँ एक बार एग्जाम्पल को देख लीजिए। माँ प्लस ला, माँ प्लस है, मैं प्लस वी, माँ प्लस ल। देखो वही सारे रूल 11 11 वाले ही आ रहे हैं मैं के साथ। र यहाँ पे क्या है? माँ प्लस सो। यहाँ पे क्या है? माँ प्लस सा। यहाँ पे क्या है? माँ प्लस स। इसी तरह से यहाँ भी है श व यो व। ठीक है। तो कौन से शब्द हमारे पास, कौन से व्यंजन वर्ण आए हैं? ये सारे वर्ण क्या है? य र ल व स ह। ठीक है। इन्हीं के साथ मेल हो रहा है। जब इन सब का मेल माँ के साथ होता है तो हमारा माँ हमेशा किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। अब आप ये पूछेंगे अनुस्वार होता क्या है? तो अनुस्वार जो हमारा होता है वो ये है। ठीक है। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है अनुस्वार अयोगवाह के बारे में, अनुनासिक अयोगवाह अनुस्वार। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में बताया हुआ है उसमें भी। तो हमारा ये क्या बनता है? हमारा अनुस्वार बनता है। ठीक है। तो सम प्लस लाभ, सन लाभ। ठीक है। सम प्लस हार, संहार। समहार नहीं होगा, संहार। ठीक है। ऐसे बोलते हैं, संहार। संविधान, सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस लगन, समलग्न, संलग्न। ठीक है। सम प्लस रक्षक, संरक्षक, संशोधन। संसार, संसार। सम प्लस स्मरण, संस्मरण। तो ये हमारा जो मिलन हुआ है, ये किस मेल हुआ है, ये हमारी संधि हुई है, किसके साथ हुई है? माँ के साथ हुई है। यदि हमारा विग्रह भी यदि हम करते हैं तो विग्रह किस तरह से करेंगे हम? जैसे मेरे पास क्या है? ये माँ है, सम प्लस रक्षक है, ये वाला है संरक्षक। तो जैसे ही मैंने ये देखा अनुस्वार है इस पर, तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास सम आ सकता है। अब मैं दूसरा रूल देखती हूँ कि रक्षक है, तो या क्या इनमें से कोई भी हमारे पास वर्ण है? ये 11 लव में से तो र है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? हमारा सम प्लस रक्षक होगा। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद करेंगे इसका। तो ये ध्यान देने वाली बात है, सभी का इस तरह होगा। इस पर टाइम खराब करने का कुछ वो नहीं बनता। आगे हमारा नेक्स्ट जो आता है, हमारा माँ का मेल, का से माँ तक। नेक्स्ट जो आता है हमारा मेल है, यहाँ जो का मेल माँ तक, का से माँ तक, माँ तक कितने हो गए? 25 व्यंजन जो हमारे पास आएंगे। किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता, मतलब 5वें अक्षर में बदल जाता है। किस में बदलेगा? 5वें अक्षर में बदलेगा। अब हमारे पास आता है माँ का डा में बदल, जैसे सम प्लस गति, सम प्लस गति, संगति। अब पहले आपको ये समझ नहीं आएगा क्यों आया है। अभी पहले मैं इस सारे एग्जाम्पल आपको कराती हूँ कि ये कहाँ आया है। आप ये सोचेंगे कि हमारे पास जो आप बता रहे हो कि ये माँ का डा में बदल गया, ये कैसे बदला? क्योंकि ग जो है मेरे पास ग का ख ग वाली है और इसका जो है 5वां वो होगा हमारा व्यंजन होगा। तो किसी भी वर्ग का
क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग के से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचा, जो हमारे वर्ग आए ग आया है तो ग वाला ही जो वो है पंचम वर्ग उसमें बदलेगा, वर्ण में बदलेगा। ठीक है, पांचवें वर्ण में बदलेगा। ऐसे सम प्लस कल्प, संकल्प। अब आप कहोगे संकल्प ये अनुस्वार, ये तो अनुस्वार है, यहाँ भी अनुस्वार लग रहा है, यहाँ भी। अभी आपने अनुस्वार के बारे में बताया था, ये कुछ और बता रहे हो आप, तो रूल तो चेंज हो गया। नहीं, ये रूल चेंज है, लास्ट में बताती हूँ मैं आपको। एक टिप्पणी लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सम प्लस गम, संगम। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, मैं का अणेखाली में परिवर्तन, वो तो डैम हुआ, ये किस में है, अणेखाली में परिवर्तन। सम प्लस चय, संचय। क्या है हमारे पास, सम प्लस चय, संचय। सम प्लस जीवनी, जज है जय वाला, संजीवनी। सम प्लस चित, संचित। ये अनुस्वार नहीं है, ध्यान रखना। ये जो हम लगा रहे हैं ना हमारे पास बिंदिया, ये अनुस्वार वाली नहीं है, ध्यान रखना। अनुस्वार वाला हम कर चुके हैं, वो अलग है हमारी संधि। अब आता है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया जुड़ा है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दूसरा है कि आप लोगों को कुछ भी मतलब नहीं समझ आता था, कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसमें बता सकते हैं। दोबारा से फिर से मैं समझाऊंगी आप लोगों को। माँ का नाम में परिवर्तन, अभी जो माँ का नाम में परिवर्तन, जैसे परम प्लस तू, परंतु। ठीक है, तो ये हमारा अनुस्वार नहीं है, ध्यान देना। यहाँ से समझ आ रहा है ना। सम प्लस तोष, संतोष, ये हमारा अनुस्वार नहीं है, ध्यान देना, संतोष है। त थ द ध न, क्या है हमारा, त थ। अब हमारा सम प्लस धया, संध्या। ठीक है, ऐसे हमारा माँ का माँ में परिवर्तन हो रहा है। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस भावना, संभावना। सम प्लस पदा, संपदा। अब इसको देखें क्या है ये हमारा हुआ कैसे। ये देखो, ये कोई अनुस्वार नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। क्या है ये हमारा मानक हिंदी में। मानक हिंदी का मतलब जो हमारा रूप बदल के सामने आया है, मतलब इससे आगे कुछ बदलेगा नहीं उसमें। मानक हिंदी में पंचम अक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, ध्यान आ गया। ठीक है, और इसी कारण संचय जो आता है हमारा, हम जो संचय लिख रहे हैं, हमने अब संचय ये लिखा है, लेकिन ये पंचाक्षर में लिखा गया है। और वैसे यदि पहले जब लिखा जाता है, ये किस आय में आएगा, संचय। ठीक है, संचय, क्योंकि च छ जय वाली में पंचम हमारा जो वर्ण है वो ये बनता है, समझ गए, इसलिए आया है। तो ये संचय, ये वाला संचय है। अब इसका मानक रूप क्या है हमारे पास, ये आया, बदल के ये आया। ऐसे संगति पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन अब बदल के हमारी ऐसे लिखी, ये मानक रूप है। ऐसे संकल्प आया तो क ख ग वाली में कौन सा होता है, पंचम वर्ण हमारा ये वाला होता है। तो माँ बदल के किस में आ गया, कै वाले वर्ग के पांचवें उसमें आएगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे संकल्प हो गया। परंतु, परंतु हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते थे पहले, लेकिन अब हम ये लिखते हैं। अब ये हमारा मानक रूप है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना चाहिए। तो ये अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन अनुस्वार नहीं कह सकते हम इसको। जो हमारा संधि के अकॉर्डिंग ता वाला लाइन है, ता था द ध ना, तो पंचम कौन सा हो गया, न हो गया, तो ये ना से है। ठीक है, परंतु। संतोष, सम प्लस तोष जो बनता है, ता था द ध ना, तो ये ना में बदला, संतोष। संध्या, ये हमारा संध्या, ता था द ध ना, तो संध्या। ठीक है, तो संध्या हम पहले ये वाला संध्या लिखते थे, अब हमारा जो मानक रूप है ये वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी टिप्पणी ये। क का माँ जो मेल है वो मैं में होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी भी एक टिप्पणी हमारे पास, जैसे पंचामृत का जो द्वित व्यंजन के रूप में हमारे पास क्या है, द्वित व्यंजन के रूप में आने पर जो का त्यों रहता है। जब भी एक जैसे दो हमारे पास वर्ण होंगे तो हमारे पास वो जो के तो रहते हैं। जैसे सम प्लस मान, सम्मान। सम प्लस मति, सम्मति। और सम प्लस मोहन, सम्मोहन। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 3 ही दिए हुए हैं। तो ये भी, ये वाला भी मैंने जो हमारे द्वित व्यंजन है, गुच्छ व्यंजन है, वो भी मैंने करवाया हुआ है। व्यंजनों के प्रकार में आप देख सकते हैं, ये इसका हमने व्यंजनों के प्रकार में करवाया हुआ है, वहाँ जाके देखिए 4 प्रकार के करा रखे हैं, तो ध्यान दीजिए। जब तक आप लोगों को पूरी मतलब इसके बारे में पता नहीं कि क्या है ये गुच्छ व्यंजन कौन से होते हैं, द्वित व्यंजन कौन से होते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए वीडियो को चैनल के उस पर जाके।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।